क्या आपकी मेहनत रंग लाएगी? क्या भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा? क्या कैरियर में नए अवसर मिलेंगे? क्या छोटी यात्राएं लाभ देंगी? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मीन राशि में शनि ग्रह के क्या फल रहेंगे वक्री होने से। बात करूंगा आपके कैरियर पर प्रभाव। जो रुके हुए प्रोजेक्ट है ना, वो आगे बढ़ सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आगे मिल सकती हैं। वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं, उनसे विश्वास आपका बन सकता है और बढ़ सकता है। लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर आपकी कुंडली में बनेंगे। अगर आप पत्रकारिता से हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, आपके लिए अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी जो पहचान है इस क्षेत्र में विशेष बढ़ सकती है। अगर मैं बात करूं आपके व्यापार पर प्रभाव, तो जो नए ग्राहक हैं वो आपके जुड़ सकते हैं। पुराने जो व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत होंगे। मार्केटिंग का और जो प्रचार प्रसार से आपको लाभ मिलेगा। जो छोटी यात्राएं हैं उनसे नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यापारिक समझौते को बिना पढ़े आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपके धन की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि ये जो गोचर है ना शनि का, ये परिश्रम के माध्यम से आपको आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है। अतिरिक्त आय के स्रोत आपके बन सकते हैं। पुराने जो प्रयास हैं उनसे आर्थिक लाभ मिल सकता है। जो लोग फ्रीलांस का काम करते हैं या जो साइड बिजनेस से फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनको भी इस वक्री शनि का शुभ लाभ प्राप्त होगा। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो पुराना मतभेद चल रहा है वो बरकरार रहेगा अगर भाई बहनों के साथ है, छोटे भाई बहनों के साथ। यानी कि उस और कोई ख़ास योग नहीं बन रहे। आपको अपने खास मित्र से, जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं, मित्रता है उनके साथ में, उनसे कोई धोखा फरेब हो सकता है। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया संचार विभाग की, तो मैं कह सकता हूं इस लाइन में जितना भी वर्क आता है, जैसे यूट्यूब का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का हो गया, पत्रकारिता का हो गया, आपका जो पब्लिक की जो पब्लिक से जुड़े हुए जैसे लेखन संपादन, इसका जो काम हो गया, राइटिंग रिलेटेड वर्क हो गया, उसमें आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी जो विश्वसनीयता है, वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि शनि आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि निरंतर और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही आपको स्थायी और लॉन्ग टर्म गेन देगा। ऐसा योग आपकी राशि के अंदर बन रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा अगर व्यापारिक यात्रा करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगस्त का महीना उतना अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आपसे एक बात और बोलूँगा कि हेल्थ, जो आपके गले पर, आपके कंधों पर, गर्दन पर, नसों पर, इस घर में शनि वक्री हो रहा है तो इससे रिलेटेड बीमारी आपको परेशान करेगी। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नियमित आपको योग करना होगा, आपको व्यायाम करना होगा, तभी लाभ आपको प्राप्त होगा। विषय उठता है पारिवारिक जीवन। परिवार के साथ जो संवाद है वो आपका, एक कहते हैं ना कि नॉट सो गुड नॉट सो बैड। बस छोटी छोटी जो गलत फहमियाँ हैं उनमें आपको नहीं पड़ना, ना वो बनने देनी है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपकी शिक्षा के घर पर है तो वो ठीक है आपके लिए। एजुकेशन रिलेटेड आपको सहयोग सपोर्ट ग्रहों के द्वारा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि हम बात करें कि किन लोगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा, तो जैसा मैंने पहले बताया था, यूट्यूब, पत्रकार, लेखक, डिजिटल क्रिएटर, सेल्स और मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। और किन बातों से सावधान रहना होगा, जैसे आलस से, अधूरा काम छोड़ना है, भाई बहनों से विवाद, बिना सोचे बोलना, वाहन चलाते समय लापरवाही करना, ऐसी सब चीज़ों से आप बचें।
और प्रतिदिन आपको जो है विशेष रूप से शनि की पूजा करनी चाहिए, छोटे भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए, ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। यदि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा तो यह समय आपके लिए कैरियर, प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन सकता है। और मैं निष्कर्ष के तौर पर यही कहूँगा कि आपके लिए मकर राशि वालों साहस, संचार, कैरियर, छोटे भाई बहन और कौशल विकास वाला ये वक्री शनि का समय रहने वाला है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए जो यह गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि देव आपके दूसरे घर में, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में, वहां पर धन के घर में, आपके कुटुंब के घर में गोचर करेंगे, यानी कि इस घर में वक्री स्थिति में गोचर में रहेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, सबसे बड़ा जो विषय है वो ये कि कुंभ राशि वालों के लिए जब ये सेकंड घर में वक्र स्थिति में अब रहेंगे, यानी कि रह रहे हैं, तो ये अगर जैसे पिछले कुछ समय में जो पैसा है वो आपके पास आया पर वो टिक नहीं पाया, तो अब आपको जो आर्थिक व्यवस्था है उसको दोबारा व्यवस्थित करने का जो अवसर है वो मिलेगा। शनि आपको ये सिखाएंगे कि कमाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धन को संभाल कर रखना, और ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है। कमाई तो हो रही है पर उसको सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए शनि आपको ये सिखाएंगे इस अवधि में कि बचत पर आपको ध्यान बढ़ाना होगा। पुराने जो आर्थिक मामले हैं उनकी आपको समीक्षा होगी। रुका हुआ जो पैसा है वो धीरे धीरे वापस आ सकता है। जो पुराना निवेश है उसकी जो समीक्षा है वो करनी पड़ सकती है। आय के जो स्थायी सोर्सेज हैं वो बनने के बहुत सुंदर योग बनेंगे, लेकिन शनि जो हैं वो अचानक और बहुत तेज आर्थिक लाभ की बजाय धीरे धीरे बनने वाली जो आर्थिक मजबूती है उसको अधिक महत्व देते हैं। क्या धन लाभ होगा? हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शनि धन लाभ के अवसर आपके लिए बनाएंगे, लेकिन शनि की जो नेचर है, प्रकृति है, उसको आपको समझना होगा। यदि आपने पहले से मेहनत की हुई है, आपने पहले से चीज़ों को प्लान किया हुआ है, कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई पुराना जो काम है वो पूरा होना बाकी है, या किसी पुराने जो संपर्क हैं उससे लाभ की संभावना है, तो वक्री शनि उस मामले में आपको दोबारा से सक्रिय कर सकते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। यानी कि जो पहले की हुई मेहनत है उसी में आगे आपको गेन हो सकता है। यानी कि जो पुराने प्रयास हैं उससे जो आपको नया परिणाम है वो मिल सकता है। और यह जो गोचर है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। आइए बात करते हैं नौकरी की, बात करते हैं कैरियर की। देखिए, शनि सेकंड हाउस में बैठा है। वैसे सेकंड हाउस कैरियर का नहीं होता है, लेकिन धन का और कैरियर का, इन दोनों का आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नौकरी करने वालों के लिए ये समय आर्थिक स्थिरता को बनाने का रहेगा। यदि प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि की बात लंबे समय से रुकी हुई है तो उस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों को नौकरी के साथ अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन नौकरी बदलने का जो निर्णय है वो केवल अधिक वेतन देख के ना करें। स्थिरता और साथ में भविष्य की सुरक्षा, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनको ध्यान में रख के ही आपको जो भविष्य के निर्णय हैं वो करने चाहिए। आइए बात करते हैं व्यापार करने वालों के लिए क्या रहेगा। तो व्यापारियों के लिए यह जो समय है पुराने जो व्यापारिक संबंध हैं उनको मजबूत करने का है। विशेष रूप से यदि आपका व्यापार परिवार के साथ जुड़ा है, वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है, कंसल्टेशन से जुड़ा है, बोलने या संचार से जुड़ा है, या फिर लंबे समय से जो ग्राहक हैं उनसे आधारित आपका काम कारोबार है, तो आपको स्थायी लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। लेकिन साझेदारी
या जो बड़े आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं, उनके जो दस्तावेज हैं, उनको अच्छी तरह से जांचना आपके लिए ज़रूरी होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके शब्दों की, आपकी चयन प्रक्रिया की, आपकी वाणी की। आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए इस समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी के घर में वक्री शनि विराजमान है। इसलिए कठोर शब्द, जल्दबाजी में कही गई बात या किसी व्यक्ति को अपमानित करने वाली भाषा आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषकर ऑफिस, आपका परिवार, आपके व्यापार में, सोशल मीडिया, सार्वजनिक जीवन में विशेष ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों, अब बात करूंगा परिवार के कुटुंब की। तो परिवार के मामलों में जो पुरानी बातें हैं वो आपके दोबारा सामने आ सकती हैं। किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का जो अवसर है वो आपको मिलेगा। परिवार की जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही परिवार के किसी सदस्य की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने से आपको भी काफ़ी अधिक लाभ मिल सकता है। यदि पैतृक संपत्ति का या पारिवारिक धन से जुड़ा कोई मामला आपका लंबित है तो उसे व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज, ठीक तरीके से आपको करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। समय उस दृष्टिकोण से अनुकूल है। मैं ये बोलूँगा कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से वाणी आपके बीच में आएगी, इसलिए वाणी पर ध्यान रखें और पैसे को लेकर के आप कोई भी जीवन साथी के साथ बात को ना छिपाएं। घर के जो बड़े आर्थिक निर्णय हैं वो मिलकर के लें। यदि संवाद अच्छा होगा तो संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से रेमेडियल पार्ट की। देखिए, स्वास्थ्य के में मैं ये कहूँगा कि चेहरे से संबंधित तनाव हो सकता है। आपको तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। आपको दांत का, गले का और मुंह से संबंधित जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। किसी स्वास्थ्य समस्या के अगर लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको चिकित्सीय जो सलाह है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप धैर्यपूर्वक कार्य करें, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और आध्यात्मिक जो प्रभाव है वो आपका काफ़ी अधिक मजबूत होगा। किन लोगों के लिए ये जो शनि का वक्री चाल है वो विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, तो फर्स्ट नंबर पे कहूँगा लंबे समय से जो लोग मेहनत कर रहे हैं। दूसरे पे कहूँगा बचत और जो निवेश को गंभीरता से लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो वित्तीय क्षेत्र में काम करते हैं। चौथे नंबर पर सलाहकार या फिर जो कंसल्टेंट हैं। दूसरे नंबर पे कहूँगा शिक्षा या ज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेखन से और वाणी से जुड़े हैं, परिवार के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किन बातों से सावधान रहें? पहली चीज़ कि बिना सोचे निवेश ना करें। दूसरी, किसी को बड़ी जो रकम है उधार देने में सावधानी बरतें। और तीसरा, क्रोध में आप कठोर शब्द ना बोलें। चौथा, परिवार में पैसे को लेकर विवाद ना बढ़ाएं। इसके अलावा दिखावे के लिए अनावश्यक रूप से खर्चे करने से आपको बचना चाहिए। और सोशल मीडिया पर किसी विवादित पोस्ट ना करें या किसी विवाद में जल्दबाजी से में अपनी प्रतिक्रिया ना दें। क्या उपाय आपको करने चाहिए? तो शनिदेव को आपको शनिवार के दिन ज़रूर उनका स्मरण करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की, श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। अपनी आय का जो कुछ हिस्सा है उसको नियमित रूप से आपको बचाना चाहिए। माता पिता और जो बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। आपको भोजन की जो बर्बादी है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अंततः जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये कि शनि आपको धन से ज़्यादा धन को संभालने की जो शक्ति है, जो विचार है, जो बुद्धि है वो देना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।